अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। 9 ज़िलहज बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। अल्लाह ताला जिन लोगों ने भी हज किया है सबका कबूल व मंजूर फरमाए। कबूल व मंजूर खैर अल्लाह फरमाता ही है, तो उन लोगों को अपने घरों में बुलाता है। अल्लाह ताला हमें भी ये सादत नसीब फरमाए, हमारे माँ बाप को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को। आज जी मैंने कमर कस ली है क्योंकि टाइम है कम और मुकाबला है जी कड़ा। ज़ाहिर बात है, ईद के एक दिन पहले आपको पता है, चाहे यूरोप हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जहाँ भी हो काम होते ही होते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने बेटे की चंपी की, नाश्ता वाश्ते से फारिग होके रूम की हालत देख लें ज़रा। घर में बच्चा एक हो या तीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बच्चा हो तो बस यही मैस नज़र आता है अभी। जो लोग ये कहते हैं ना 4 बच्चे हों तो ज़्यादा मैस होता है, एक हो तो ये देख लें ये एक बच्चे के काम है। तो मैंने सोचा कि मैंने बेटे की चंपी करके अपनी करनी है, नाश्ता कराना है और उसके बाद सारे घर की सफाई करनी है, जो पाकिस्तानियों को बीमारी होती है ईद से एक दिन पहले करने की। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे घरों में इस तरह गंद नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने तो वो करनी ही थी। खैर मैंने उसके बाद जो है वो साथ साथ सफाई की। और ये देखें जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मुझे वीडियो कॉल। मैंने उन्हें भेजा हुआ था शहर नेपलस में मुझे अपनी ड्रेस के साथ का स्टॉलर चाहिए था, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि इसके साथ ये कलर मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। वही ना, ईद से पहले एक दिन की शॉपिंग जो हम लोगों के मसले मसाइल होते हैं। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे कर शुरू की अपनी डस्टिंग वस्टिंग, कॉल सुन के उनको बताकर सारा गाइड करके कि मुझे क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए। सही कहते हैं मर्द हजरात भी, औरतें जो है ना वो ख़राब ही करती हैं मर्दों को। चाहे बाज़ार में ले जाएं, फ़ोन पे, बाज़ार में तो नहीं लेके जा सके, चलो फ़ोन पे मैं ख़ुद तो नहीं जा सकती थी, मुझे घर में और बहुत काम थे, तो वो गए हुए थे किसी काम, तो मैंने कहा मेरा भी स्टॉलर मैच करके लेके आइए। खैर यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग करने के बाद इसके बाद आती है जी बेडशीट की बारी। ईद हो और नया कलर ना हो और नई चीज़ ना हो, ये कैसे हो सकता है, चाहे कहीं की भी ईद हो। ये तो बीमारी है ना पाकिस्तानियों को। नए पर्दे होने चाहिए, नई बेडशीट होनी चाहिए। खैर सारा रूम क्लीन श्लीन करने के बाद आज मुझे बहुत सारे काम थे। ये ईद से एक दिन पहले की वीडियो, सुबह तो ईद हो चुकी होगी जब तक ये ब्लॉग अपलोड होगा, तो इसलिए सबको एडवांस ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे मैंने सारा कुछ करके, और ये देखें जी गंद, गर्दो गुबार। एक बच्चे के काम है, अभी तो डेली सफाई होती है क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, तो रूम में ज़्यादातर क्लीन ही रखती हूँ। कभी टिशू फाड़ के फेंक रहा है, कोई चीज़ खाई। तो उसके बाद आगे किचन की बारी। ये स्टोव इतना ढीठ है, कोई रोटियां सेकती तो पता नहीं स्टील का, इसके ऊपर ये ब्लैक हो जाता है, तो फिर मुझे इसके ऊपर वो लगा कर छोड़ना पड़ता है। और जो ड्राई स्कॉच ब्राइट है उससे इसको अच्छी तरह रगड़ना पड़ता है। अभी इसको साफ़ करने के बाद, किचन को भी क्लीन करने के बाद, सारे घर की सफाई सुथराई के बाद मैंने जो है वो साथ साथ अभी खाना भी बनाना था शाम का। और खाना बनाना था लिमिटेड, जो शाम को ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि सुबह तो सबको ही पता है। चले यहाँ पे तो कुर्बानी का सीन नहीं, लेकिन गोश्त ही चलेगा, कुर्बानी का सीन हो या ना हो। तो मैंने जो है आज कमर कसी हुई थी सारे काम सुबह से उठकर, और रात को वैसे ही मेरा बेटा डिस्टर्ब था, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं पूरा सो भी नहीं सकी थी। और यहाँ पे जी ये देखें, यहाँ पे मैंने बनानी है आज दाल के जो इंस्टेंट बन जाए और काम भी हो जाए। ईद, ये मेरी पहली ईद है, ईद उल अज़हा जो है यूरोप में। पहली ईद तो ईद उल फितर थी, और पहली ईद इटली में है। जर्मनी में थी नहीं, नहीं इटली में दूसरी ईद है। ईद उल फितर भी इटली में ही हुई थी, जर्मनी में ईद हुई नहीं मेरी एक्चुअली। रमज़ान भी इटली में ही आया और ईद भी। तो जी यहाँ पे दे आपको मैंने कहा कि दिखाती हूँ क्या रूटीन होती है बाहर की, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं ईद की, और बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती है। और मेरे पास फिर जूता, मेरा सारा कुछ सामान आया हुआ था पाकिस्तान से, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुंच सका, तो फिर ऑन द स्पॉट तैयारी करना जो है ना बड़ा मसला होता है। ये एक शॉप है, इनके पास सेल में भी होते हैं, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छे जूते होते हैं, 10 15 20 25 यूरो तक। तो मैंने सोचा कोई भी एमरजेंसी में ले लेती हूँ जो ड्रेस के साथ चल जाए। देखते हैं मुझे कौन सा पसंद आता है। देखे मैंने काफ़ी ज़्यादा थे इनके पास। तो खैर वो सुबह की लुक होगी। अभी तो फ़िलहाल मैं देखने आई हूँ। सारे काम इंस्टेंट होते हैं, स्टॉलर इंस्टेंट चाहिए, जूता इंस्टेंट चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद मैं जूता लेकर आ रही थी वापस आके, क्योंकि मुझे और भी काम थे जो लड़कियों के होते हैं, चांद रात के मेहंदी, ये वो सब कुछ। और इसके बाद फिर मैंने अपने बेटे की जो सुबह की चंपी की हुई थी उसको था नहलाया। नहला के मैंने कहा, क्योंकि सुबह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने जाना 6 बजे शायद 7 बजे, तो मैंने कहा कि चलो ये भी अपने बाबा के साथ जाएगा। और बच्चों को जाना भी चाहिए, उनको आइडिया होना चाहिए ईद की नमाज़। और यूरोप में आप इसी तरह सिखा सकते हो, इसे उठाऊंगी तो ये उठ जाएगा। मैंने इसीलिए सब कुछ जो है ना वो आज पहले ही कर लिया कि सुबह सुबह, वैसे भी इतनी सुबह मौसम यहाँ पे चेंज है, तो आप बच्चे को नहीं नहला सकते हैं, ठंड हो जाएगी, तो बेहतर होता है कि पहले ही। और यहाँ पे जी ये हो गई रात, सुबह से हो गई रात। और ये मेरे काम एडवांस चेक कर लें कि सारे काम एडवांस कर लूँ मैं, ताकि सुबह ये वाले जो है ना टाइम कंज्यूमिंग काम जो है वो ना हो।
ये भी मैंने अपने हस्बैंड को कलर बता के फिर मंगवाए हैं। ये काफ़ी अरसे बाद आज मेरा नेल पेंट को दिल किया तो मैंने कहा चले नेल पेंट लगा लेते हैं, कभी बहुत लगाए थे। और यहाँ पे जी आ गई मेहंदी की बारी। मेहंदी देखें यहाँ पे कौन मिलती है अरक वाली, और बहुत तेज़ होती है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, स्किन उतर जाती है। तो यहाँ मैंने ली डब्बे वाली मेहंदी, और वो वाकई मेहंदी थी, उसमें कोई अरक नहीं था। ये मैंने पहले भी एक बार लगाई थी। मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं सादा यही लगाती। वैसे मुझे पसंद भी यही है, लेकिन जब लगानी ना आए तो फिर इंसान यही कहता है। ये अब एक हाथ में मैंने लगाई है, ये मेरी कारीगरी देखे मैंने कुछ टूथपिक से, कुछ वो कॉटन बर्ड से, और कुछ वो अपनी लिप पेंसिल से लगा लगा के इस तरह सादा। और ये मैंने किया जी यहाँ पचका बेडशीट पे भी गिरा दी, नई वाली बेडशीट पे। और अब मैं दूसरे हाथ के लिए वेट कर रही थी कि जी अब अपने हस्बैंड को कहा जाए तो वो लगाएंगे। यहाँ पे देखें जी ये डिज़ाइनिंग हो रही है मेरे हाथ पे। खैर ये बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बड़े एहतियात से लगाई। उन्हें पता है कि अगर ज़रा सी भी हिलती, लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती। अब एक सादा लगानी है तो वो भी ना तरीके से लगे तो फिर क्या ही बात हुई। ये हमारी चांद रात गुजरी, रात के 11:30 बजे ये वीडियो मैंने शूट की है। और यहाँ पे देखें जी, अगर आप लोगों को ना लगानी आती हो तो अपने हस्बैंड लोगों को ट्रेन कर दे, इतनी तो लगा ही सकते हैं। कलर आ जाएगा तो अच्छी ही लगेगी। मैं आपको कलर के बाद भी इसका कहते हैं ना आफ्टर इफेक्ट्स, वो भी दिखाती हूँ। वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे मेरी तरह टूथपिक से। पता नहीं क्या फूल पत्तियाँ बना रहे थे, मुझे सूरजमुखी का फूल ही लग रहा है यहाँ पे। मैंने बोला भी था सादा सर्कल बना दे बस। लेकिन कहते नहीं नहीं मैं पत्तियाँ बनाता हूँ। वो पत्तियाँ जहाँ से बिगड़ के कहीं से पता नहीं क्या शेप कर दिए, कहीं से क्या शेप कर दिए। खैर जी मेहंदी लगाने का मकसद था, बस मेहंदी लग गई, बात ख़त्म। इसके बाद जो फाइनल सुबह की तैयारी, मैंने कपड़े शपड़े यहाँ पे प्रेस करके मैं धोकर आई थी। हाथ तो इतना ही कलर चढ़ा, इसका है तो ये मेहंदी ही, लेकिन जल्दी सूख जाती है और जलन नहीं होती, हाथों पे कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मैंने अभी ये दोबारा लगाई कि इस पर कलर नहीं चढ़ा था। ये देखें जी कितनी खूबसूरती से कलर चढ़ गया। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूरोप की ईद आप लोगों ने देख ली। चांद रात सबको बहुत बहुत मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। जब तक ब्लॉग अपलोड होगा ईद हो चुकी होगी यूरोप में। तो यूरोप में रहने वाले सब बहन भाइयों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।